कानपुर श्रमिक समाज कल्याण संघ की प्रदेश कार्य समिति के आह्वान पर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय परिसर पर परिवहन कर्मचारियों की 18 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व मापन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर सेल के समस्त डीओ शाखाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यगण एकत्रित हुए और अपने दो विचार व्यक्त किए। इस मौके पर संघ के एमएल कुरीद प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो आज निगम के कर्मचारियों के साथ हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। 19 डिपो को पूरे प्रदेश में बंद कर प्राइवेट में देने की साजिश व बाहर से परिचालक रखने जैसे निर्णय निगम प्रबंध व उत्तर प्रदेश सरकार पुनः विचार निर्णय वापस ले और समय रहते संघ के मानपत्र पर सकारात्मक निर्णय होते हुए निस्तारण कराया जाए, अन्यथा संघ मजबूर होकर 20 दिसंबर 2023 को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन मुख्यालय लखनऊ में करेगा। कानपुर से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। एमएल कुरील है और हम लोग जो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, ये प्रांतीय कार्य समिति के बैठक के निर्णय के मुताबिक ये निर्णय लिया गया प्रांतीय कार्य समिति में कि कई बार मांग पत्र माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को दिया गया है, उसमें ज़्यादातर अभी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं किए गए हैं। जैसे महंगाई भत्ता हम लोगों को मात्र 28% मिलता है, जबकि राज्य सरकार को 42% मिलता है। इतना डिफरेंस है, जबकि हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी बच्चों का मतलब जो है सम्मान मिलना चाहिए, स्वाभिमान मिलना चाहिए। इसी तरह संविदा के लोग हैं जो हमारे यहाँ 35,000 की संख्या में काम करते हैं। उत्तराखंड में इन्हीं व्यक्तियों को 25,000 रुपया मासिक दिया जाता है। तो मैंने उत्तराखंडी का भी हवाला देते हुए मांग की है कि इनको भी जो है वाजिब जीने लायक वेतन दिया जाए 25,000 रुपया, और जिनकी साफ स्वच्छ छवि है उनको धीरे धीरे नियमित भी किया जाए। अब जिनकी अभी पहले एक आदेश हुआ कि 2000 तक के जो जिनकी साफ स्वच्छ छवि है वो संविदा के चालक परिचालक नियमित किए जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 900 करीब बताई गई। उसमें भी कुछ लोग गुण दोष के आधार पर कम किए गए, परंतु आज तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो रात दिन मेहनत करके खून पसीने से इस परिवहन निगम को और परिवहन निगम के कर्मचारियों को और जनता को मतलब लाभ दे रहा है, जनता को सम्मान दे रहा है, स्वाभिमान दे रहा है, तो उनको भी ध्यान सरकार रखना चाहिए। अभी निर्णय उन्होंने कि हर क्षेत्र में एक एक डिपो जो है हम लोग प्राइवेट को दे रहे हैं। तो इस बिंदु का भी विरोध संगठन ने किया कि भाई हम लोग जो है मान्यता प्राप्त संगठन के लोग हैं, आप लोग बिना हम लोगों के बीच में बुलाए, हम लोगों की तो भागीदारी होनी चाहिए। श्रम संघ हैं, उन बिना भागीदारी किए निगम प्रबंधन निर्णय ले लेता है, जो पहले ऐसे नहीं होता था। आपने पहली बार मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में एक एक डिपो को बेचने की जो नीति अपनाई जा रही है, उसको मैं कारगर नहीं होने दूंगा। श्रमिक समाज कल्याण संघ परिवहन निगम उत्तर प्रदेश का आज पूरे प्रदेश में ये आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम चल रहा है, और अगर इसके बाद भी किसी तरह से सकारात्मक निर्णय मेरे मांगों पर नहीं किया गया तो हम लोग बाध्य होकर के एक दूसरी विशाल धरना प्रदर्शन जो है उसमें परिवहन निगम मुख्यालय पर 20 दिसंबर को करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश से जो है कई हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे जा करके। आर्य महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन ठीक ही दिया है कि मेरी समस्याएं मेरे स्तर की नहीं है, ये परिवहन निगम की क्षेत्र के परिवहन निगम स्तर की समस्याएं हैं, और उसमें मैनेजमेंट निर्णय सकारात्मक लेगा। और जो उन्होंने कहा तो अपने स्तर से ठीक ही कहा, क्योंकि निगम के अधिकारी हैं और इतना ही कहना भी चाहिए उनको। परंतु हम ये कह रहे हैं अपने स्तर से इस मंच के माध्यम से कि अगर इसमें सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो फिर संगठन जो है ये बैठेगा नहीं हाथ पे हाथ धर करके। और हमारा संगठन ये इस बात को भी है कि अगर सरकार मेरी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो सरकार का जो परिवहन निगम उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है तो एक एक वोट जो है सरकार के विरुद्ध डालेगा। ये भी मैं आज मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। हमारा सकारात्मक निर्णय लेती है
तो हम मेरा संगठन किसी सरकार से एफिलेटेड नहीं है। हमारा जो काम करती है सरकार, हम उसी के होते हैं। और आज सरकार ने मेरा काम किया तो हम सरकार के पूरी तरह से जो है तन मन धन से पूरे कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग करेंगे।